भोपाल में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा के अपमान का मामला सामने आया है। अब मामले पर बवाल शुरू हुआ तो पुलिस ने मामला दर्ज भी किया, आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि उसने नशे में धुत होकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया। हालांकि मामले में सियासत भी देखने को मिल रही। जैसे ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि जिसने पाकिस्तान को धूल चटाई, जिसने जय जवान जय किसान का नारा दिया, आज उनकी मूर्ति का अपमान हुआ है। प्रशासन और सरकार सो रही है। कांग्रेस ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की और इसके साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा को दूध से नहलाया है। उनका शुद्धिकरण किया गया क्योंकि इसी प्रतिमा पर जूते रख दिए गए थे। पूर्व प्रधानमंत्री का अपमान किस तरीके से बर्दाश्त किया जाएगा, ये कांग्रेस का कहना है और अब सरकार को घेरने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि भोपाल से ये तस्वीर देखने को मिली जहां पे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा का अपमान हुआ है। एक शरारती युवक ने उनकी प्रतिमा पर जूते रख दिए और जैसे इस बात की जानकारी पुलिस को लगी, स्थानीय लोगों को लगी, इस पर बवाल हुआ। बवाल के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी किया, उस पर मामला भी दर्ज किया। लेकिन अब बैठे बैठाए कांग्रेस को एक मुद्दा मिल गया है सरकार को घेरने का। लाल बहादुर शास्त्री का आज यहाँ अपमान हुआ इस चौराहे पर और ये एक ऐसा जोन है यहाँ बिल्कुल बहुत ही वीआईपी जोन है। यहाँ पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी मौजूद रहते हैं। ये ऐसी जगह पर आज दिन के अंदर कोई असामाजिक तत्व के हैं या शरारती तत्व के लोग हैं जो इस तरह की घटना करके गए हैं। पुलिस प्रशासन को ऐसे लोगों को तुरंत पकड़ना चाहिए, क्योंकि शास्त्री जी किसी एक पार्टी के नहीं, इस 135 करोड़ के देश के प्रत्येक नागरिक के हैं। और ये वो लोग हैं जिनने हमें जय जवान जय किसान का नारा दिया, पाकिस्तान को धूल चटाई, इस देश को सिखाया कि हमें कैसे जीवन व्यतीत करना है। ऐसे महापुरुष की ये गत इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमें बड़ा अफसोस है, बड़ा दिल में दुख है। जी, हमें भी अभी जानकारी प्राप्त हुई है थोड़ी देर पहले ही। जो शास्त्री जी की प्रतिमा है या कमिश्नर साहब के कार्यालय के पास, उसमें कंधों पर जूते रख दिए गए थे। हमारे द्वारा भी त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर आए हैं और कुछ कांग्रेसी जन द्वारा यहाँ प्रदर्शन भी किया जा रहा है। किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा यह शरारत की गई है। हमने अपना मुखबिर तंत्र सक्रिय कर दिया है और इसके साथ ही आसपास जो सीसी कैमरे लगे उनके फुटेज भी हम देख रहे हैं और बहुत जल्द खुलासा करेंगे। ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकुश मौर्य जुड़ गए हैं सीधे लाइव। अंकुश, पहले तो ये पूरा वाकया समझाएगा किस तरीके से ये पूरी वारदात वहां पर हुई है, क्योंकि मिंटो हॉल के पास ये मूर्ति स्थित है और वहां पर पहुंचना, मूर्ति के पास जूते रख देना, उनके दोनों कंधे पर जूते रख दिए जाते हैं, शराब की बोतलें आसपास रख दी जाती है। कौन थे वो शरारती तत्व, किसने ये पूरी करतूत की? अंकुश, देखिए, पुलिस ने एक नगर में रहने वाले करण बैरागी नाम के युवक को गिरफ्तार किया है। उसने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया। पुलिस ने जब ये देखा कि ये युवक जो है नंगे पैर घूम रहा है तो उससे जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने बता दिया कि वो नशे में धुत था, नशे की हालत में उसने ये कृत्य किया, अमर्यादित कृत्य किया, पर उसने गिरफ्तार लिया। अब बात इस बात की है कि ऐसे कृत्य राजधानी में रोज देखने को मिल रहे हैं। कोई बैरिकेड खींच रहा है, कोई बड़े तालाब में पेशाब कर रहा है। तो ये सारे जो भी घटनाएं हो रही हैं, ये सारी करतूत जो हो रही है नशे में हो रही है। नशे में ऐसी वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। पुलिस कमिश्नर के ऑफिस के सामने अगर ऐसी घटना को अंजाम दे दिया किसी ने, तो ये सोचिए कि नशे में कितना डूब गए हैं लोग और किस तरह के वारदात कर रहे हैं। इसके पीछे सीधा मामला है कि पुलिस की जो निगरानी तंत्र है, पुलिस जो पायलट उसको सर्चिंग करनी चाहिए, वो ठीक तरीके से नहीं हो रही है। नशा करके लोग सड़कों पर घूम रहे हैं, खुलेआम नशा कर रहे हैं, उसकी वजह से इस तरह की वारदातें सामने आ रही है। अंकुश, फिलहाल कांग्रेस का इस पूरे मामले को लेकर क्या स्टैंड है, क्योंकि कांग्रेस को तो बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया है। अब सरकार को घेरने के साथ ही वो क्या कुछ मांग कर रहे हैं? देखिए, इस मामले में कांग्रेस भले ही आरोप लगा रही है कि पुलिस तंत्र सो रहा है, वो भी ठीक है क्योंकि वहां पर पुलिस कंट्रोल रूम भी है, राजभवन भी है, कमिश्नर ऑफिस भी है, वहां पर तो पुलिस को निगरानी ठीक तरीके से रखनी चाहिए थी। लेकिन इस मामले में कोई बीजेपी ने ये नहीं कहा कि कृत्य ठीक हुआ है। बीजेपी भी विरोध कर रही है। पूर्व मंत्री है कैलाश सारंग, उन्होंने भी शिकायत की है, सीएम से मांग की है कि कड़ी कार्रवाई होना चाहिए आरोपी के खिलाफ। उसके बाद जो दोषी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कायस्थ समाज नाराज है, कायस्थ समाज ने भी कहा है। तो इसमें सियासत जैसी कोई बात नहीं है। हाँ, ये है कि पुलिस ने निगरानी ठीक से नहीं की, पुलिस ठीक से चौकस नहीं थी, इसलिए नशा भी वहां पर लोग कर रहे हैं। बड़े बड़े पार्क बने हुए हैं जिनके बीच में ये मूर्तियां लगी हुई हैं। मूर्ति की आड़ में लोग नशा भी कर रहे हैं और ऐसी वारदात को अंजाम भी दे रहे हैं। इस पर पुलिस को खास तौर पर नजर रखनी चाहिए। हाँ, कांग्रेस को मुद्दा तो मिला है,
सियासत भी गरमाई है, थोड़ा उन्होंने शुद्धिकरण भी किया और अपनी भावनाएं भी प्रकट की, ये हुआ है। बिल्कुल, इससे पहले महाराष्ट्र में शिवाजी की मूर्ति को लेकर भी अच्छा खासा घमासान देखने को मिला था। हालांकि वहां पे मूर्ति का अपमान नहीं हुआ था, मूर्ति टूटी थी, लेकिन सियासत वहां पर भी भरपूर देखने को मिली थी। कुछ ऐसा ही अब लगता है कि मध्य प्रदेश में भी मूर्ति को लेकर घमासान और सियासत गरमाने वाली। अंकुश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए, मध्य प्रदेश में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर, उनकी मूर्ति के ऊपर जूते रख दिए गए और ये जो खबर है वो बेहद शर्मसार करने वाली शर्मनाक घटना है। जिस तरीके से युवक ने ये पूरी करतूत की, हालांकि वो नशे में धुत था, लेकिन नशे में हो, ड्रग्स के नशे में धुत हो, किसी भी तरह से हो, इस तरीके से किसी महानुभाव का अपमान करना तो बिल्कुल देखिए जायज नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। जिसने पाकिस्तान को धूल चटाई हो, जिसने देश की आजादी में इतना महत्वपूर्ण रोल निभाया हो, ऐसे व्यक्ति का अपमान कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के हर एक व्यक्ति का अपमान है।